तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से आपके लिए एक हिंदी का पेपर जो कि 2021 में हुआ था, ठीक है, 2021 का पेपर है दोस्तों। जब भयानक कोरोना आया था और बच्चे प्रमोट हो गए थे, तो उस समय जो बच्चे प्रमोट नहीं किए थे, अर्थात जो बच्चे प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दिए थे, उनका पेपर अगस्त नवंबर के महीने में हुआ था। तो यही पेपर वो पेपर है दोस्तों, ठीक है। और इसी का पेपर वो बच्चे जो प्रमोट नहीं हुए थे कोरोना काल में, उनका पेपर 2021 में दिए थे। तो 2021, 2022 और 2023 का सिलेबस सेम टू सेम है, एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना आप, जैसे 2022 का सेट है, ठीक है, हिंदी हो चाहे आपका गणित हो, चाहे सामान्य हिंदी के ये डीटी पेपर है, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, इन सब के पेपर्स का सलूशन प्लेलिस्ट में अपलोड है, ठीक है, हमारे इस चैनल पे एसकेएम स्टडी पे। जो बच्चे नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा नंबर ले आना है तो आप हमारे इस पेड कोर्स को परचेज कर सकते हो। आपको 2022 के 2021 के 7 सेट मिलेंगे, जिसको आप अगर पूरा सॉल्व कर लेते हो, देखो जो पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन मिलेगा, फुल सॉल्यूशन। और आपके इसी बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही बोर्ड की कॉपी होगी, उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाएगा। किस नंबर पे संपर्क करेंगे आप? इसे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से खरीद सकते हैं इस कोर्स को, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है 7992087382 पर, ठीक। और गारंटी है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में 90+ दिलाने की गारंटी रखते हैं, ठीक है, अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो, ठीक है। हिंदी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। इस कोर्स को परचेज करके आप अच्छा नंबर ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप जब एग्जाम में बैठेंगे यूपी बोर्ड के बच्चे, तो इस तरीके से बोर्ड कॉपी मिलेगी, और इस बोर्ड कॉपी मिलेगी, और ऐसा आपका पेपर मिलेगा, ठीक है। आपके हिंदी का पेपर ये रहा, दिखा देते हैं। 2023 में आपका सेम ऐसे ही पेपर होगा, बट यहाँ पे 2023 लिखा होगा। आपके पेपर का संकेतांक ये है। इस तरीके से आप पेपर का सलूशन कैसे करना है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के 21 के हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो इसमें से गारंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से लगभग 40% क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने वाले हैं, ठीक। अगर आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो 40% क्वेश्चन इस पेपर से आपके जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, विचार और वितर्क के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, विचार और वितर्क के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक। फिर दूसरा देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल के रचयिता कौन है? कल्प वृक्ष के हैं। रचयिता किसके हैं? कल्प वृक्ष के। अब देखो, हम आपको ये सारा प्रश्न उतारे हैं इसी कॉपी में, उसका उत्तर भी है, ठीक। ये सारे प्रश्न हैं, उसके उत्तर 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपको लिखना है। मैंने प्रश्न भी लिखा है, उत्तर आपको एग्जाम में केवल उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न उतारना है। आपके पीडीएफ के लिए हम इन प्रश्नों को और उत्तर को पूरा लिखे हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ बनाना है और आपको परचेज कराना है, ओके। अब देखिए, तो पहला प्रश्न है आपके इसी पेपर का दोस्तों। अब दूसरा है, तीसरा, अब देखिए, एक का ग है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जो कि यहाँ पे देखिए, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र के संपादक। आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ देखिए, है ना, आधुनिक गद्य का जनक किसके माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आलोक पद की विधा है, आलोक पद की विधा किसमें है? निबंध में है, ठीक। अगला दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है किसे? सरहपा को। किसे माना जाता है दोस्तों? सरहपा को माना जाता है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं
प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है दोस्तों? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला है अध खिला फूल की रचना की विधा है। कौन है? उपन्यास है। कौन है दोस्तों? उपन्यास। अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचना अनग है। कौन है? अनग। ठीक। नई कविता युग की रचना की है धूप की धान, धूप के धान है। ठीक है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका गद्यांश है, इसका उत्तर देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आपको हम कॉपी में लिख कर पूरा बताते हैं। ये है गद्यांश। ठीक, यहाँ तक है दोस्तों गद्यांश। और इनके इस गद्यांश में से आपको 5 आंसर देने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 5 उत्तर आपको लिखने हैं। आपको 5 उत्तर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक, ये देखिए। ठीक, ये आपका गद्यांश का है, तीसरे का क्वेश्चन, तीसरे का पहला का उत्तर। देखो, ये उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए 5 प्रश्न यहाँ पे उतारा गया है। ओके, अब इस पहले प्रश्न का उत्तर हम आपको दिखाते हैं। ध्यान देना, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर। ये उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम, ध्यान देना। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का संपादित अंश है। ठीक है, आगे देखो। अब इसका दूसरा आंसर, दूसरा, किस दृढ़ भित्ति पर, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको दिखाते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पे दोस्तों 1 2 3 4 5 पांचों के उत्तर यहां पे दिए गए। 1 2 3, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। अभी देखो, अभी पूरा अगर हम पढ़ेंगे ना तो लगभग मान लीजिए 1 घंटे का समय लगेगा, इसलिए हम आपको उत्तर दिखा रहे हैं। और इन सभी प्रश्नों को आप देखिए और इसे याद कर लेना। एग्जाम में ये 100% गारंटी वाले प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा और पांचवा, ये 5 प्रश्नों के उत्तर हैं गद्यांश के। ठीक है, ये 5 प्रश्नों के उत्तर हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर 4। अब प्रश्नोत्तर 4 की अगर बात करें, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये पद्यांश है, ऊपर गद्यांश था 3 नंबर, ये पद्यांश है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस पद्यांश में 1 2 3 4 5 उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये पद्यांश पूरे प्रश्न लिखे गए हैं। अब इसका उत्तर हम देते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 पांचों के उत्तर आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पर पांचों के उत्तर 1 2 3 और ये 4 5 पांचों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5 में चलते हैं। जरा ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी दूसरा नंबर। ठीक है, 5वें कक्षा का दूसरा नंबर। यहाँ देखिए 5वां ये प्रश्न पूरा लिखा गया है। अधिकतम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले और एक पेज और आपको कम से कम देखो 80 वर्ड लिखना है, तो 2 पेज तो कम से कम ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना 2 पेज के लिखे आपको नंबर सही से नहीं मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर भी है। अब देखिए, अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5वें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 लिखना है। ये कवि है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का पूरा साहित्य परिचय ये पूरा देखिए लिखा हुआ है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। ये याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं।
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक पेज और इधर लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर 6, प्रश्नोत्तर 6, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर कहानी, तो यहाँ पे देखिए बहादुर कहानी पर उद्देश्य डाला गया है। और ये है दोस्तों आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, कम से कम 1 से 2 पेज जरूर लिखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, ये पूरा क्वेश्चन। अब 7वें नंबर पे चलेंगे। कराए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए, अधिकतम शब्द 80। तो आपको, अगर आप इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के, तो आपको आलोक वृत्त पर लिखना है। हर जिले का अलग अलग होता है दोस्तों। आलोक वृत्त पर हम लोगों को लिखना है। तो 7वें का 5वां उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। तो यहाँ देखो आलोक वृत्त का पूरा खंड काव्य यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर 8, प्रश्नोत्तर नंबर 8, यहां देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह है आपका संस्कृत और इसे हिंदी में आपको अनुवादित करना है, ठीक है। ये है, देखो अथवा में करके है, तो मैंने यहां पे ये किया है अथवा के नीचे वाला प्रश्न 8 का अथवा, ठीक। अथवा ये क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, संदर्भ ये है, अब हिंदी में अनुवाद ये पूरा किया गया है, ठीक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे बच्चों। और थोड़ा इधर भी है, इतना और है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर दाल में काला होना, दाल में कुछ काला होना यानी मामले में जरूर गड़बड़ी है दोस्तों। यहां पे देखिए इसे वाक्य प्रयोग लिखा गया है, तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूम रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है, ठीक है। तो यहां पे वाक्य प्रयोग ये कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नोत्तर संख्या 10 से मिलते हैं। 10 में कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, अन्वेधन सण, ठीक। फिर राजर्षि का सही विच्छेद है राधन जर्सी। नयनम का संधि विच्छेद नयधन नयम। अगला है, दिए गए निम्नलिखित शब्द विभक्ति और वचन का सही चयन कीजिए। तो आत्मना शब्द विभक्ति और एक वचन। पहले का ध्यान देना दोस्तों, आत्मना 10वां, ठीक है। यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। 11 वसन व्यसन, ठीक है दोस्तों, वसन व्यसन। 10 के ख का भी कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नामस्तु शब्द में व्यक्ति और वचन बताइए कौन सही है, ठीक है। चलिए अब 11वें प्रश्न की ओर आते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, वसन व्यसन वस्त्र और आदत, ठीक। अगला दोस्तों, अंश अंश, तो अंश अंश का मतलब ध्यान देना कंधा और हिस्सा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ होता है, ठीक है। यहां देखिए ये लिखा हुआ है कृतज्ञ, ओके। अब आगे देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न, अभूतपूर्व, ये है अभूतपूर्व, ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलेंगे।
करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए करुण रस की पूरी परिभाषा पूरा यहाँ पे लिखा गया है, डिफिनेशन सहित। ठीक, अगला देखिए उदाहरण भी है दोस्तों, ये उदाहरण। ओके, अब जरा ध्यान देना, श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित। श्लेष अलंकार अथवा लक्षण ये उदाहरण सहित पूरा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। जबरदस्त तरीके से एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखेंगे तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। फिर देखिए दोहा। ठीक है, अब आ जाते हैं चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दोहा छंद का लक्षण लिख के एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें और उदाहरण भी है ये। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए या फिर बैंक के शाखा अथवा में करके है बैंक शाखा के प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखक सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रदूषण पर लिखा हुआ है पत्र। ठीक है ना, आप जो है ये लास्ट 13वां नंबर है, प्रस्तावना है, प्रदूषण पर पत्र पूरा लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, पत्र यहाँ पे देखिए प्रदूषण पर है। ओके, और ये रहा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ पे ये रहा। ओके, ये और इधर उपसंहार सहित। फिर 14 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध। तो यहाँ पे साहित्य में लोक कल्याण की भावना, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या पर निबंध हमने लिखा है। बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या पर निबंध। अब आपको निबंध में जितना हो सके 3, 4 पेज, 5 पेज, जितना हो सके उतना जबरदस्त तरीके से आप लिखिए, आपको जबरदस्त तरीके से नंबर मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, जब आप बी कॉपी लोगे तो बी कॉपी कुछ ऐसे होगी और ये कॉपी आपकी कुछ ऐसे होगी। ठीक, ये देखिए बी कॉपी है और सॉरी ये ए कॉपी है, ऐसे होगा फ्रंट, और जब बी कॉपी लोगे तो कुछ ऐसे आपको मिलेगा बी कॉपी। ठीक, चलिए, और निबंध ये भी है आपके जनसंख्या वृद्धि और रोजगार समस्या पर, ये भी है, और आपको दिखा देते हैं ये भी है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों जरूर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।